हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज शोल्डर डिस्टोसिया पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, शोल्डर डिस्टोसिया क्या है कि एग्जाम में आने वाला शॉर्ट नोट्स की तरह आता है। ठीक है। जो 3 नंबर का आता है शोल्डर डिस्टोसिया शॉर्ट नोट्स में, उसी को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शोल्डर डिस्टोसिया इज ए बर्थ इंजुरी दैट हैपन्स व्हेन वन या बोथ ऑफ ए बेबी शोल्डर्स गेट स्टक इनसाइड द मदर्स पेल्विक ड्यूरिंग लेबर या बर्थ। ठीक है। देखिए, बर्थ के टाइम में, मतलब लेबर के टाइम में या बर्थ के टाइम में, मदर के पेल्विक में बेबी का जो शोल्डर होता है, एक शोल्डर या दोनों शोल्डर, मतलब एक शोल्डर या दोनों शोल्डर स्टक कर जाता है, यानी फंस जाता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया। तो शोल्डर डिस्टोसिया इज ए बर्थ इंजुरी दैट हैपन्स व्हेन वन या बोथ ऑफ ए बेबी शोल्डर्स गेट स्टक इनसाइड द मदर्स पेल्विक ड्यूरिंग लेबर या बर्थ। ठीक है। अब देखिए, जो शोल्डर डिस्टोसिया होता है एक तरह का ये इमरजेंसी होता है। शोल्डर डिस्टोसिया इज कंसीडर एन इमरजेंसी। ठीक है। शोल्डर डिस्टोसिया इज कंसीडर एज ए इमरजेंसी। ठीक। अब देखिए, डिफिकल्टी इनकाउंटर्ड इन द डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स इन ए सिफेलिक प्रेजेंटेशन आफ्टर द हेड इज बॉर्न इज टर्म एज शोल्डर डिस्टोसिया। देखिए, शोल्डर डिस्टोसिया में क्या होता है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब हेड बाहर निकलता है। ठीक है। तो उसमें जो शोल्डर होता है, तो शोल्डर बाहर निकलने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है। तो शोल्डर, देखिए, शोल्डर डिस्टोसिया इज वन ऑफ द मोस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग इमरजेंसी इनकाउंटर्ड बाय फिजिशियन प्रैक्टिस मैटरनिटी केयर। ठीक है। ये शोल्डर डिस्टोसिया क्या होता है कि जो फिजिशियन प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है। द टिपिकली डिफाइंड एज ए डिलीवरी इन विच एडिशनल मैन्यूअर्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द फिटस आफ्टर नॉर्मल जेंटल डाउनवर्ड ट्रैक्शन हैज फेल। ठीक है। जब नॉर्मली फेल हो जाता है, इसके बाद मैनुअली इसको, एडिशनली मैनुअल इसको लगा के, इसके बाद शोल्डर डिस्टोसिया को मतलब सही किया जाता है। ये आगे आप लोग पढ़िएगा कि जो मैनुअर है ना, तब मैक्रोबट नाम का एक मैनुअर आता है, उसके द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक। तो शोल्डर डिस्टोसिया अकर्स व्हेन द फीटल एंटेरियर शोल्डर्स इम्पैक्ट अगेंस्ट द मैटरनल सिम्फाइसिस फ्लोइंग द डिलीवरी ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है। तो शोल्डर डिस्टोसिया ये रहा एग्जाम्पल, मतलब इंट्रो हुआ इसका। ये 3 नंबर के लिए इनफ है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक। देखिए, शोल्डर डिस्टोसिया का हम लोग इंट्रो देख लिए। अब इसका रिस्क फैक्टर देखते हैं, रिस्क फैक्टर ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक। देखिए, सबसे पहला रिस्क फैक्टर इसका देखते हैं हम लोग, मैटरनल डायबिटीज़। अगर यदि माँ को डायबिटीज़ हुआ रहेगा तो ये भी शोल्डर डिस्टोसिया का एक रिस्क फैक्टर बनता है। ठीक है। मैटरनल ओबेसिटी, यदि माँ पहले से ही ओबेसिटी हो, मतलब माँ को पहले से ही ओबेसिटी हो, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है शोल्डर डिस्टोसिया का। ठीक। इसके बाद आता है मल्टीपैरिटी। देखिए, मल्टीपैरिटी मतलब होता है मोर देन वन बेबी। ठीक है। देखिए, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मैक्रोसोमिक। देखो, मैक्रोसोमिया क्या होता है कि 4 kg के लगभग में जब बेबी हो जाता है ना मदर को उम में, तो उसको मैक्रोसोमिक बोलते हैं। ठीक है। यदि माँ को पहले कभी मैक्रोसोमिक का कंडीशन हुआ हो, तो उसको भी शोल्डर डिस्टोसिया होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक। इसके बाद देखिए, मैक्रोसोमिक हम लोग देख लिए, मैटरनल डायबिटीज़ देख लिए, पास्ट हिस्ट्री ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया देख लिए। ठीक है। इसके बाद एनइनसिफेली। ठीक है। एनइनसिफेली। ठीक है। एनइनसिफेली मतलब होता है कि
जब बेबी जन्म लेता है तो या तो स्टिल बर्थ होता है या तो होने के 1-2 घंटा बाद मर जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि इन लोग का ब्रेन होता है ना, ब्रेन स्पाइन, ये सब ना पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग एनइनसेफेली बोलते हैं, ठीक। इसके बाद होता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी भी है ना तो वो भी रिस्क फैक्टर बनता है आपको शोल्डर डिस्टोसिया का, ठीक। इंक्रीज मैटरनल वेट गेन, देखिए एक हम लोग क्या देखे थे ओबेसिटी, कि अगर मदर को ओबेसिटी है, देखिए ओबेसिटी है ना, अगर मदर को ओबेसिटी है तो वो भी रिस्क फैक्टर बनता है शोल्डर डिस्टोसिया के। और देखिए अगर मदर प्रेगनेंसी के बाद, अगर प्रेगनेंसी के बाद मदर का वेट गेन हो रहा है तो वो भी रिस्क फैक्टर बनता है शोल्डर डिस्टोसिया का, ठीक है। इसके बाद होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब पेट फूल जाना, ठीक है, या इसको फीटल एसाइटिस बोलते हैं, ठीक है, एसाइटिस, फीटल एसाइटिस या एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक। इसके बाद होता है देखिए ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन। ये क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन, देखिए कभी कभी क्या ज़रूरत मतलब मदर को ऑक्सीटोसिन देकर उसको इंड्यूस्ड किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन देकर ज़्यादा देने से या इंड्यूस्ड करने से वो भी रिस्क फैक्टर बनता है शोल्डर डिस्टोसिया का। तो इंड्यूस्ड करना ऑक्सीटोसिन देकर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन। इसके बाद देखिए समटाइम्स ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड इन एनी रीजन, मतलब किसी कारण से ऑक्सीटोसिन देकर इंड्यूस्ड किया जाता है, उसी को ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हुआ हो, प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, ठीक है, तो उससे भी शोल्डर डिस्टोसिया होने का रिस्क रहता है, ठीक है। असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी, देखिए इसमें क्या होता है कि मिड पेल्विक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के टाइम में इंस्ट्रूमेंटल का असिस्ट लिया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, ठीक है, उस टाइम भी शोल्डर डिस्टोसिया होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक। देखिए कॉजेज ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लिए, मतलब इसके बाद क्या देखें रिस्क फैक्टर, अब क्या देख रहे हैं हम लोग कॉजेज, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी इज टू लार्ज, ठीक है, बॉडी इज अगर ज़्यादा लार्ज रहेगा तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं मैक्रोसोमिया, ठीक है। तो मैक्रोसोमिया, तो बॉडी इज टू लार्ज मतलब मैक्रोसोमिया अगर रहेगा तो वो भी कॉज करता है शोल्डर डिस्टोसिया का। इसके बाद फेलुअर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन या यूट्राइन टॉर्सन, ठीक है। तो फेलुअर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, अगर मान लीजिए सर्वाइकल जो डायलेशन 10 सेंटीमीटर नहीं हो पाया तो उस केस में भी शोल्डर डिस्टोसिया होने का चांस बनता है, या यूट्राइन टॉर्सन, ठीक है। तो फेलुअर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, फेलुअर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन या यूट्राइन टॉर्सन, ठीक है। देखिए अब साइन हम लोग देखते हैं, ठीक है, साइन देखते हैं किसका शोल्डर डिस्टोसिया का। अगर शोल्डर डिस्टोसिया होने का साइन, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं टर्टल नेक साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्टल नेक साइन, ठीक है। तो शोल्डर डिस्टोसिया का साइन में सबसे पहला क्या देखते हैं हम लोग टर्टल नेक साइन। देखिए रिट्रैक्शन ऑफ द बेबीज हेड बैक इनटू द वेजाइना, ठीक है, इसको रट लीजिएगा, ये बहुत जगह आता है, ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्सेट में भी पूछता है कि टर्टल नेक साइन क्या होता है। तो टर्टल नेक साइन क्या होता है रिट्रैक्शन ऑफ द बेबीज हेड बैक इनटू द वेजाइना, ठीक है। इसके बाद दूसरा साइन देखते हैं इरिदीमेटस पफी फेस, ठीक है। तो इरिदीमेटस पफी फेस, इसमें क्या होता है कि फेशियल फ्लशिंग फ्रॉम शोल्डर्स इम्पैक्टेशन, ठीक है। तो शोल्डर का इम्पैक्टेशन होता है फेशियल फ्लशिंग के थ्रू, ठीक है, ऑफ द बेबी। अब इसका डायग्नोसिस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया का डायग्नोसिस देते हैं। देखिए बॉडी फेल्स टू डिलीवर विद इन 1 मिनट्स ऑफ द हेड, हेड आने के 1 मिनट से बाद, देखिए जब डिलीवरी होता है तो 1 मिनट हेड आ गया तो उसके 1 मिनट तक इंतज़ार कीजिए,
ठीक है। अगर 1 मिनट तक नहीं होता है तो ये सोच लीजिए कि शोल्डर डिस्टोसिया का चांस है। तो फेल्यूर ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया टू डिसेंड, ठीक है। तो बॉडी फेल्स टू डिलीवर विद इन 1 मिनट ऑफ द हेड, फेल्यूर ऑफ द शोल्डर टू डिसेंड। अब कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखते हैं, ठीक। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में देखिए नर्व इंजरी हो सकता है। किसका नर्व इंजरी होगा, बेबी का, ठीक है। नर्व इंजरी टू बेबी शोल्डर्स, आर्म या हैंड्स। देखिए बेबी का नर्व इंजरी हो सकता है, शोल्डर्स का नर्व इंजरी हो सकता है, या आर्म का नर्व इंजरी हो सकता है, या हैंड्स का नर्व इंजरी होता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो होता है ना, तो ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी होता है, ठीक है। जब नर्व इंजरी होता है शोल्डर डिस्टोसिया, मतलब शोल्डर डिस्टोसिया में मैक्सिमम चांस किसका रहता है, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक, यानी कॉलर वन फ्रैक्चर हो सकता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द मदर, देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द मदर मतलब पीपीएच होने का ज़्यादा संभावना रहता है मदर को, ठीक है। अगर शोल्डर डिस्टोसिया हुआ है तो मदर को पीपीएच होने का मैक्सिमम चांस रहता है। देखिए ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्यों डैमेज हो सकता है, क्योंकि लॉस ऑफ O2 टू द बेबीज ब्रेन। देखिए बेबी के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसका ब्रेन तो डैमेज हो जाएगा ना। शोल्डर डिस्टोसिया के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचता है, जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है। देखिए इसके बाद है लैक्रेशन ऑफ वेजाइना, सर्विक्स या पेरिनियम। देखिए लैक्रेशन होता है कट छट जाना, ठीक है। तो वेजाइना या तो कट छट जाएगा, सर्विक्स या पेरिनियम, ठीक है। ये यूट्रस रप्चर हो जाएगा, शोल्डर डिस्टोसिया इस सब में क्या हो जाता है, यूट्रस रप्चर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस न्यूरोपैथी। देखिए शोल्डर डिस्टोसिया के केस में क्या होता है कि आपका हेड तो बाहर आ गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस न्यूरोपैथी हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेराल्जिया पैरेस्थेटिका, ठीक हो। लैटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस न्यूरोपैथी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेराल्जिया पैरेस्थेटिका, ठीक है। और इज ए कंडीशन डेट अकर्स व्हेन द लैटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व इज कंप्रेस्ड। देखिए ये जब लैटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण ये न्यूरोपैथी होता है, ठीक है। द इज ए सेंसरी नर्व डेट प्रोवाइड्स सेंसेशन टू द फ्रंट एंड साइड ऑफ द थाई अप टू द नी, ठीक है। बात समझ में आया। इस न्यूरोपैथी से क्या होता है कि सेंसेशन जो होता है थाई से, जो थाई होता है ना, तो इसके फ्रंट और साइड में सेंसेशन ही ख़त्म हो जाता है। कहाँ तक, घुटना तक जो नर्व जाता है उसके थ्रू उसमें कंप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण ये न्यूरोपैथी हो जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ फीटल डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया, ठीक है। एक्सफाइक्सिया मतलब होता है सफोकेशन या नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंच पा रहा है, उसी को एस्फाइसिया बोलेंगे, ठीक है। एस्फाइसिया मतलब सफोकेशन या नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ठीक है। इसके बाद होता है म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम कैनकर्स। देखिए क्या होता है कि जब शोल्डर डिस्टोसिया होता है उस केस में क्या होता है कि म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम ज़्यादा होने का चांस होता है, मतलब लंग्स में म्यूकोनियम पहुँच जाता है, ठीक है। देखिए अगर किसी को शोल्डर डिस्टोसिया हो जाता है उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, तो इसको हम लोग हेल्पर से याद करेंगे, ठीक है। हेल्पर से इसको याद कर लेंगे। देखिए एच क्या होता है, हेल्प, एच फॉर हेल्प, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएट फॉर इपिजियोटोमी, तो इससे यहाँ क्या होगा, इपिजियोटोमी। पहला एच क्या होगा, हेल्प, और इससे क्या होगा, इपिजियोटोमी। इपिजियोटोमी मतलब कट लगाना होता है। देखिए एल से होता है लेग्स, एल से क्या होता है, लेग। ये मैक रॉबर्ट्स मैनवर्स, देखिए ये याद कर लीजिएगा, शोल्डर डिस्टोसिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक रॉबर्ट्स मैनवर्स, ठीक है।
इम्पोर्टेंट ही है। देखिए ये होता एक्चुअल में क्या है कि मदर पुल्स हर लेग्स टुवर्ड्स स्टमक दैट हेल्प्स फ्लैटेंड एंड रोटेट पेल्विस। ठीक है, तो मदर पुल हर लेग्स टुवर्ड्स स्टमक दैट हेल्प फ्लैटेंड एंड रोटेट पेल्विस। ये होता है मैक रॉबर्ट्स मैनवर। पी से यहाँ पर पी से क्या होता है, पी से प्रेशर। तो कैसा प्रेशर, तो सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर कैसा होता है, एक्सटर्नल। तो पी से यहाँ क्या हो जाएगा, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। देखिए सुप्रा प्यूबिक प्रेशर और मैक रॉबर्ट्स ये दोनों मिलाकर 90% केस सॉल्व हो जाता है इन्हीं दोनों में। ठीक है, इसको देखिए एल से लेग, पी से क्या हुआ, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। ये दोनों मिला के 90% जो होता है 90% इसी में हो जाता है। ठीक, 90% रिजोल्यूशन हो जाता है इसमें। तो एल से लेग हुआ, पी से सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, इसमें कितना होता है 90% चांस हो जा मतलब रिजल्व हो जाता है। इससे होता है इंटरमेनुअर्स। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरनल रोटेशनल। तो इससे क्या हो जाएगा, इंटरमेनुअर्स। आर से क्या हो जाता है, रिमूव द पोस्टेरियर आर। आर से क्या हो जाता है, रिमूव द पोस्टेरियर आर। और एक आर से क्या हो जाता है, रोल द पेशेंट। तो इसको कैसे हम लोग याद किए हैं, हेल्पर से। ठीक है, HELPERR। ठीक, तो ठीक है, ये आज का ये शोल्डर डिस्टोसिया समाप्त हुआ। और ये शॉर्ट नोट्स में आता है, तो आप सिर्फ जितना आपको याद आ रहा है उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अगर 3 नंबर में आएगा तो आप इसको मैनेजमेंट तक भी लिख कर छोड़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।